तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7वीं का जो पहला चैप्टर है समानता। कौन से पार्ट का? तो पॉलिटी का। कौन सा? पॉलिटी बोले तो राजनीतिक विज्ञान का अपना पहला चैप्टर है समानता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ने से पहले हमें कुछ कीवर्ड जान लेना चाहिए और उसके बारे में पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो पहला वर्ड है समानता। समानता का मतलब होता है किसी भी प्रकार से आपके साथ भेदभाव नहीं करना। वो क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। यानी किसी भी प्रकार से आपके साथ जब भेदभाव नहीं होता वो क्या होते हो? समानता कहलाता है। जैसे कि आप देखिए, समानता जो है किस किस आधार पर हो सकता है? समानता, ठीक है, आप जाति के आधार पर समानता मांग सकते हो, धर्म के आधार पर मांग सकते हो, लिंग के आधार पर। लिंग का मतलब होता है लड़का और लड़की के आधार पर समानता हो सकता है समाज के अंदर, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर है। खान पान के आधार पर समानता हो सकता है। जैसे मान लो मुझे भी मोमोज पसंद है और आपको भी मोमोज पसंद है, तो क्या है? समानता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है, उसको मान लीजिए ब्लू कलर पसंद है और आपको भी ब्लू कलर पसंद है, तो आप दोनों में क्या है? समानता है। और आपको भी मछली खाना पसंद है और उसको भी मछली खाना पसंद है, तो क्या है? समानता है। अगर यही समानता नहीं मिलती, हम दोनों के अंदर मैच नहीं करती, तो क्या बोल देते हैं उसको? असमानता बोलते हैं। असमानता बोलते हैं। जब हम दोनों के विचार, भाव, धर्म नहीं मिलते हैं तो क्या कहलाता है? असमानता कहलाता है। जैसे कि पूरे हम भारत के अंदर हैं कि ये है कि हम दोनों को समान अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन हमारी असमानता क्या? धर्म के आधार पर। क्या आप हिंदू हो सकते हैं, मैं मुसलमान हो सकता हूँ, ठीक है। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, मैं बौद्ध धर्म का हो सकता हूँ, मैं सिख धर्म का हो सकता हूँ, मैं किसी भी धर्म का हो सकता हूँ। तो क्या कहलाता है? असमानता कहलाता है। लेकिन समानता क्या होता है? किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव जब नहीं किया जाता है तो समानता कहलाता है। अगला वर्ड आता है लोकतंत्र। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो अधिकतर देश हैं वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर देश का जो शासक है, शासक मतलब जो देश चलाने वाला है, उसका जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। उसे हम उस शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हमने मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम कौन है? मोदी साहब है। कौन है? मोदी साहब, मतलब मोदी हैं, ठीक है। तो उनको किसने चुना है? जनता ने चुना है। और जनता ने जब चुना है तो उनको 5 साल बाद हटा भी सकती है। किसके माध्यम से? चुनाव के द्वारा। और ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंदर देश के शासक को कौन चुनता है? जनता चुनती है। कब तक चुनती है? तो एक निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए चुनती है। निश्चित समय का मतलब होता है 5 साल के लिए चुन सकती है। किसी किसी देशों में 6 साल के लिए होता है, किसी देशों में 4 साल के लिए होता है। जैसे अमेरिका के अंदर अभी जो बाइडेन है, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन है। तो उनका चुनाव कितने सालों के लिए हुआ है? 4 सालों के लिए। और जहाँ जनता अपने शासक का चुनाव करती है उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अगला आता है सार्वभौमिक मताधिकार। इसको बोलते हैं, पूरा इसका बीच में एक वर्ड है, व्यस्क मताधिकार कहते हैं इसको, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है जब आप भारत के अंदर, स्पेशली भारत के अंदर 18 वर्ष हो जाए आपकी उम्र। कितने साल? 18 वर्ष आपकी उम्र हो जानी चाहिए और आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाए। इसी को बोला जाता है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, जिसमें आप केवल 18 साल के होने चाहिए। आपसे देश जो है आपसे ये नहीं पूछेगा आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, मतलब आप लड़का हो लड़की हो, आपका जन्म स्थान कहाँ है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। बस पूछेगा आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा आप 18 साल के हो या कि नहीं हो। अगर आप कहते हो भैया मैं 18 साल का हूं, तो आपको वोट डालने का जो अधिकार मिल जाता है उसे ही हम कहते हैं सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। जो अगला वर्ड है दलित। अगला वर्ड कौन सा है? दलित। दलित देखिए कुछ नहीं होता। दलित हमारे समाज के अंदर जो दबे लोग होते हैं, यानी जो हमारे समाज के जो पिछड़े लोग होते हैं, उन्हें हम दलित कहते हैं। जो दलित है वो क्या बोलते हैं? दलित को हम कहते हैं निम्न जाति के लोग। निम्न जाति के लोगों को क्या कहते हैं? हम लोग दलित कहते हैं। तो समाज में जो हिंदू धर्म के अंदर जो पिछड़े लोग हैं उनको दलित कहते हैं। अगर आप मान लीजिए मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, एमडी मतलब मुसलमान हैं, तो मुसलमान है ना, अगर आप भारत के अंदर रहते हैं तो इस भारत के अंदर एक पासमानदा मुसलमान होता है। कौन सा पासमानदा मुसलमान होता है। ये क्या होते हैं? ये मुस्लिम धर्म के अंदर क्या होते हैं? ये लोग, ये दलित कह सकते हो, इनको हम दलित कह सकते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर। लेकिन जो दलित वर्ड यहाँ पर यूज हुआ किसके लिए? हिंदू धर्म के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको दलित कहते हैं। जैसे कि आपके इस क्लास में होंगे एससी, ठीक है, कौन लोग? एससी लोग को भी हम दलित कहते हैं। अगला वर्ड होता है गरिमा। क्या है? गरिमा। गरिमा का मतलब होता है इज्जत। क्या होता है? गरिमा का मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इज्जत। इज्जत बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? गरिमा
कहते हैं। तो हमें सब लोगों को गरिमा के साथ जीने की अधिकार है, यानी इज्जत के साथ जिए। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो तो रिक्शा वाले लोग थोड़ी बोलते हो रिक्शा वाला इधर आ, नहीं आप भैया कहते हो। जैसे आपके स्कूल में सफाई कर्मचारी है तो उसको भी इज्जत से जीने का अधिकार है, तो आप उसको भैया बोलते हो, सर बोलते हो, अंकल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हम एक सम्माननीय शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे कचरा वाला आता है घर पे तो हम क्या बोलते हैं, भैया आए, कचरे वाले भैया आए। ऐसे नहीं बोलते रहे कूड़ा वाला आया, कूड़ा निकाल, है ना, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। तो गरिमा के साथ यानी इज्जत के साथ बोलते हैं। अगला वर्ड होता है संविधान। देखिए जो जिस प्रकार कोई धर्म है, मान लीजिए, पहले संविधान छोड़ो, पहले धर्म समझाता हूँ। मान लीजिए आप हिंदू धर्म हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका धर्म किस प्रकार चलता है? जो मुस्लिम लोग हैं वो किसके हिसाब से चलते हैं? कुरान के हिसाब से चलते हैं, कुरान के हिसाब से चलते हैं। जो हिंदू होते हैं वो मान लेते हैं हम गीता के हिसाब से चलते हैं। तो गीता और कुरान क्या है? एक किताब है जिसके हिसाब से क्या चल रहा है, उनका धर्म चल रहा है। वैसे ही संविधान एक प्रकार का किताब होता है जिसके माध्यम से कोई देश चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो संविधान क्या होता है? जिसके माध्यम से किसी देश को चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए आप इस्लाम धर्म का है, तो इस्लाम धर्म किसके हिसाब से चलता है? तो कुरान के हिसाब से चलता है। हिंदू धर्म किसके हिसाब से चलता है? तो गीता के अनुसार चलता है, महाभारत के हिसाब से चलता है, ठीक है। इस प्रकार से हम चीजें समझ सकते हैं। तो संविधान क्या होता है? किसी भी देश को चलाने के लिए जिस किताब की आवश्यकता होती है उसे हम संविधान कहते हैं। फिर आता है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी जीवनी लिखना, अपनी लाइफ के बारे में लिखना, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। फिर आता है अगला वर्ड उन्मूलन। वर्ड क्या है? उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, हमेशा के लिए मिटा देना, उसे हम क्या कहते हैं? उन्मूलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ कैसे बनता है? हाँ ऐसे बनता है। ये पेड़ है, आपने इसके ना एक पत्ता तोड़ दिया या फिर एक तना काट दिया, इसका उन्मूलन हुआ? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने गुस्सा आया, आपको गुस्सा आया और इसका आपने जड़ काट दिया, इसका आपने जड़ काट दिया, तो इसको क्या कर दिया आपने? उन्मूलन कर दिया, यानी किसी चीज को जड़ से खत्म कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? उन्मूलन कहते हैं। तो इतना चीजें समझ में आ गया है, ठीक है। इसको लिखते भी रहिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिखते भी रहिए, क्योंकि वो आगे भी काम आएगा, क्लास 7 में, 8 में, 9, 10 सब में काम आएगा अगर इस चीजों को समझ लेते हैं तो। अगला मैं समझाता हूँ समानता और असमानता। समानता तो मैं समझा दिया है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। असमानता जस्ट इसके उल्टा होता है, यानी हर जगह भेदभाव करना। अब असमानता किसके आधार पर हो सकती है? तो जाति के आधार पर हो सकती है, धर्म के आधार पर हो सकती है, खान पान के आधार पर हो सकती है, हमारी मजहब को लेकर हो सकती है, हमारी सोच को लेकर हो सकती है, ठीक है। तो यह असमानता कहलाता है। यानी जब आपके विचार है ना, जब आपके विचार ना मिले तो ये क्या कहलाता है? असमानता। असमानता कहलाता है। जब आपके विचार नहीं मिलते तो जाहिर सी बात है असमानता कहलाता है। जैसे मान लीजिए मुझे ब्लू पसंद है और आपको रेड पसंद है, तो समानता है क्या? समानता है? असमानता है। मान लीजिए आपको एप्पल का मोबाइल पसंद है, मुझे नहीं है, तो क्या है? असमानता है। लेकिन आपको भी क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है, तो खेल के आधार पर हम दोनों में समानता है, लेकिन कलर के आधार पर नहीं, रंगों के आधार पर हम दोनों के अंदर क्या है? असमानता है। तो चीजें समझ में आ गई। अगला आता है वयस्क मताधिकार। इसके अंदर बड़ा अच्छा ही है कि आप बस भारत के अंदर 18 साल के होने चाहिए और आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। उसे हम वयस्क मताधिकार कहते हैं भारत के अंदर। फिर आते हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश यहाँ पे एक व्यक्ति हैं और राइटर हैं। क्या है? राइटर हैं। ये दलित जाति से हैं। किस जाति से हैं? दलित समुदाय से या जाति से आते हैं। जब ये छोटे थे, 4 साल के थे, तो इनको स्कूल में जब पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो इनके साथ भेदभाव होता था। क्या होता था? भेदभाव। भेदभाव क्यों होता था? कि समाज के ये निचली जाति से आते थे, इनको टीचर जो थे वो पढ़ाने की जगह ग्राउंड सफाई करवाते थे और अन्य काम कराते थे, ठीक है। तो इनके इस प्रकार इनके साथ भेदभाव होता था। इन्होंने एक किताब लिखी अपनी, उसका नाम था जूठन। क्या था? जूठन नाम था। उन्होंने इसकी पूरी घटना उसमें दिया कि मेरे साथ किस किस प्रकार के भेदभाव होते थे। अगला वर्ड आता है अंसारी परिवार। क्या आता है? अंसारी परिवार या अंसारी दंपति। मान लीजिए एक सुंदर सी लड़की है ये, ठीक है, और एक स्मार्ट सा लड़का है, ठीक है। तो इन दो ये मियाँ बीवी हैं। क्या है? हस्बैंड वाइफ है। इन दोनों की शादी हुई है। अब ये किस परिवार से? अंसारी कौन से धर्म में होते हैं? अधिकतर मुस्लिम में होते हैं। तो ये मुस्लिम है। ये क्या है? मुस्लिम है। ये कहीं शहर में जाते हैं, इनको किराए में मकान चाहिए। क्या चाहिए? किराए पे मकान चाहिए। लेकिन क्या है कि बेचारे मुस्लिम है, तो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, कहते हैं भैया हमको चाहिए मकान, हमको चाहिए मकान किराए पे। तो कहता है ठीक है मिल जाएगा। तो एक परिवार के अंदर जाते हैं, कहते हैं भैया हमको रूम चाहिए, और मैडम जो होती है इनको रूम दिखाती है कि भैया ये रूम है। तो ये जैसे अपने नाम बताते हैं ना, तो फिर कहते हैं यार हम लोग ना मुसलमानों को नहीं देते, मुसलमानों को नहीं देते, ये सीधे नहीं बोलते, कहते हैं जो मीट मछली खाता है ना हम उसको रूम नहीं देते, इनको भगा देते हैं। दूसरी जगह जाते हैं यही बहाना मारते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? मीट मछली सब खाते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग बड़ा कहते हो। क्या कहते हो?
बड़ा, मुसलमान बच्चे समझ जाएंगे बड़ा का मतलब क्या होता है। तो ये लोग खाते हैं, तो हिंदू लोग अपना रूम इनको नहीं देते हैं, लेकिन दूसरी जगह इनको रूम मिल जाता है। तो इनको आधार पर भी भेदभाव हुआ, किस आधार पर, इनके धर्म को लेकर इनके साथ भेदभाव हुआ। और दूसरा खाने के आधार पर, ठीक है, मान लो बोलते कि साहब हम तो खाते ही नहीं है ना, तो हो सकता था कि रूम मिल जाए, लेकिन ये लोग खाते हैं इसलिए इनको रूम उसमें नहीं दिया जाता है। अगला है गरिमा, मतलब इज्जत के साथ, है ना, जिसमें एक फिल्म के बारे में दीवार में का पैसे फेंक देते तो बच्चे नहीं उठाते हैं ना। गरिमा का मतलब इज्जत, क्या है, इज्जत है, क्या है, इज्जत के साथ जीना, उसको हम क्या कहते हैं, गरिमा के साथ जीना, ठीक है। फिर आता है भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो भारतीय लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है, जहां पर जनता अपने शासक को चुने, अपने शासक को चुने, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत के अंदर भी एक लोकतंत्र है, हमने किसको चुन रखा है, पूरे देश के ऊपर मोदी को। अपने राज्यों में मान लीजिए मैं बिहार से हूं तो हमने नीतीश कुमार को चुन रखा है। अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो योगी आदित्यनाथ को चुन रखे हैं, पंजाब को है तो चन्नी को चुन रखे हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुन रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समानता। तो भारत के जो संविधान कहता है कि हम लोग सब लोग बराबर हैं, हम लोग बराबर हैं, यानी हम लोग को वोट डाल सकते हैं, हम लोग कहीं भी घूमने जा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की हमें समानता दी हुई है। हम कानून के नज़रों में बिल्कुल बराबर है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एग्जाम्पल देते हैं, एक लड़का है, ठीक है, ये भी एक लड़का है, ठीक है, इसका नाम क्या रख देते भाई, कुछ भी नाम रख देते हैं, लाल नाम रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम MD अली रख देते हैं। ये नाम से लग रहा है मुस्लिम है और ये नाम से लग रहा है कि हिंदू है, ये क्या है, हिंदू और ये मुसलमान है। अब क्या होगा, मान लीजिए ने कुछ भी गलती किया ना, जो हमारे देश की कोर्ट है ना, तो नहीं देखेगी कि तू मुसलमान है कि तू हिंदू है, तूने गलत किया है तो गलत किया है, और सजा बराबर मिलती है। यानी हमारे देश में रिक्शा वाले को भी सेम सजा है और राष्ट्रपति को भी सेम सजा है अगर वो कोई अपराध करता है तो। यानी हम कानून के नज़रों में हम लोग क्या हैं, सब लोग बराबर हैं। दूसरा आता है मध्याह्न भोजन। क्या आता है, मध्याह्न भोजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको मिड डे मील, ठीक है, जो आप लोगों को स्कूल में खाना मिलता है उसको मिड डे मील बोलते हैं। सबसे पहले 1995 में अपनाया गया था, आज पूरे भारत में ये चल रहा है, जहाँ पे आप लोगों को भोजन मिलता है, क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक को भोजन इसमें दिया जाता है। इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं कि बच्चों ने स्कूल पर जाना टाइम, मतलब जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं टाइम पर, है ना, गरीब लोगों को है तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाता है, इस प्रकार से, है ना। तो ये मिड डे मील। फिर आता है अन्य लोकतंत्र की कहानी। तो केवल हमारे भारत में ही मजबूरियां नहीं है या फिर परेशानी नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर परेशानी है। तो इसमें पढ़ेंगे रोजा पार्क्स की कहानी। रोजा पार्क्स की एक महिला होती हैं, वो काम पे से आती हैं और उनको ना एक बस में मतलब बस में बैठी रहती हैं और उनको उठा दिया जाता है सीट से, तो कहती है कि मैं नहीं उठ रही है, ठीक है। और इसी प्रकार एक आंदोलन होता है, इसको अमेरिका के अंदर ये आंदोलन होता है, इसको अफ्रीकी अमेरिकन आंदोलन महिला होती है और इसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। 1964 में एक कानून बना दिया जाता है ताकि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ। अब हम देखेंगे कांता की कहानी। क्या इसकी कांता क्या है, एक महिला है, घरेलू नौकर है। कांता क्या है, एक घरेलू नौकर है जो कि कहाँ काम करती है, जैन उद्योगपति हैं उनके यहाँ काम करती है। जब ये वोट डालने जाती है तो वहाँ पे जैन इनके जो मालिक हैं वो भी वोट डाल रहे होते हैं। तो ये अपने फ्रेंड से कहती है कि देखो लोकतंत्र कितना अच्छा है कि सभी लोग एक ही लाइन में खड़े हैं, अपने अपने बारी से सब लोग इंतजार करते हैं और वोट देकर आ जाते हैं। अब जब कांता वोट देने गई थी तो पैदल गई थी और पैदल आई, लेकिन जो आपका जो जैन साहब हैं उद्योगपति, वो किससे गए थे, गाड़ी से गए थे और गाड़ी से आए। लेकिन एक बात तो तय था कि अपने लोकतंत्र में वोट डालने के लिए सब लोग बराबर है, कानून की नज़रों में तो कम से कम बराबर है ही है, ठीक है। इसके पास कांता इनके घर में नौकर है, ठीक है। इसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि ये गंदी बस्तियों में रहती है। फिर ये कहाँ जाती है, सरकारी हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर इसको काफ़ी लंबे समय तक लाइन में लगना होता है। अब आते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता, यानी अब थोड़ा सा चैप्टर आप पढ़िएगा भी, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, ठीक है। आपको डिजिटल बोर्ड वाले वीडियो मिलेंगे जहाँ पे मतलब डिजिटल बोर्ड समझते हो ना, टीवी जैसे स्क्रीन जैसे वीडियो मिलेंगे, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं ना। लेकिन सबसे पहले बात है कि आप खुद बुक पढ़े, ठीक है। आप खुद जब बुक पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो सब लोग क्या है, कानून के नज़रों में बराबर हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आपके टीचर हो, सब लोग क्या हैं, चाहे पुलिस वाले हो, सब लोग कानून के नज़रों में बराबर हैं। आपने जो भी गलती करेगा कानून उनको सजा देगी, ठीक है। फिर आता है किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। भारतीय संविधान हमारे लोगों को लोकतंत्र में क्या कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी आपकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे आपके लोग एक क्लास में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप ए जाति से हो
और आपका फ्रेंड बी जाति से हो, तो क्या टीचर भेदभाव करते हैं? टीचर बिल्कुल भी भेदभाव आपके साथ नहीं करते हैं। फिर आता है धर्म के आधार पर ये भेदभाव नहीं होता, वैसे तो नहीं। क्या नाम है तेरा? बोला, किसी ने बोला कि मेरा नाम जी अली है, तो मास्टर बोलता है कि जा तू पीछे बैठ जा, तेरा नाम क्या भाई? उसने बोला जी सुमित नाम है मेरा, है ना, सुमित तू आगे बैठ जा। धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं होता भारतीय देश के अंदर, मतलब भारत देश के अंदर भेदभाव नहीं होता। फिर जन्म स्थान के, कहाँ जन्म हुआ है बबुआ? बोले बिहार जन्म हुआ है। अच्छा, बिहार जन्म हुआ, जाओ पीछे बैठ जाओ। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली हुआ है, तो आगे बैठ जाओ। इस प्रकार का ही भेदभाव नहीं होता, यानी जन्म के स्थान पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर आता है लिंग, यानी लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय देश बार बार कह रहा हूँ, जो भारत देश है उसके अंदर लिंग यानी लड़का और लड़की के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। फिर आता है सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार। सार्वजनिक स्थान वह स्थान होते हैं जहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, जैसे कि आपका पार्क हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, होटल हो गया, ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थान है। यहाँ पर सभी लोगों को जाने की आज़ादी है और सभी लोग यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद आता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के अगर छुआछूत करते हैं यानी भेदभाव करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कानून के नज़रों में सब लोग बराबर हैं और हमारा संविधान कहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो क्या किया जाएगा? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। फिर आता है समाज में समानता कैसे ला सकते हैं, यानी आप लोग हम लोग समाज में समानता कैसे ला सकते हैं। देखिए, पहला है कानून बनाकर, कानून बना के हम समाज में समानता ला सकते हैं। दूसरा है योजना के माध्यम से। योजना ये होता है कि हमने एक योजना चला दिया महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये योजनाएं चलती है, जैसे कि लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये सब क्या है? योजना है, ठीक है। तो इसके माध्यम से समाज के अंदर समानता आए। इसके अलावा हम कैसे समाज में समानता ला सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, लोगों को बताएं, ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक। इसी प्रकार से हम समाज में समानता ला सकते हैं। तो पहला क्या है? कानून, योजना, शिक्षा के द्वारा, ठीक है, जागरूकता लगाएं, जागरूकता, है ना। जैसे कि भारत के अंदर सफाई अभियान चलाना था, मोदी जी ने आह्वान किया कि सभी लोग साफ सुथरा रहें, यानी कूड़ेदान में डालें, तो क्या चलाया? योजना चलाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वच्छ भारत अभियान बोलते हैं। यानी लड़कियों को बढ़ाया जाए, लड़कियों को बढ़ाया जाए मतलब जो लड़कियों की हत्या हो जाती है उसको बंद किया जाए। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना चलाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया। इससे समाज में समानता आ रहा है, यानी लड़का और लड़की दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। अगला आता है मध्याह्न भोजन, यानी मिड डे मील की शुरुआत। जब मिड डे मील शुरू हुआ था 1995 के अंदर, ये शुरू हुआ था पूरे देश के अंदर। 2001 से शुरू हुआ, 2007 से कक्षा 1 से लेके 8 तक की मिलने लगा। शुरू में क्लास 1 to 5 था पहले, ठीक है। फिर 2007 के अंदर ये क्लास 1 to 8 हो गया, ठीक है। फिर आता है इसका क्या फायदा हुआ, इस यानी मिड डे मील आने से क्या फायदा हुआ? तो बच्चों ने स्कूल जाने लगे, जो बच्चे थे वो स्कूल कहाँ जाने लगे? स्कूल जाने लगे। किस लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ाई भी हो जाएगा और खाना भी मिल जाएगा, दाल भात चोखा, ठीक है। गाँव में रहते होंगे तो खिचड़ी मिलती होगी, खिचड़ी मिलती है, मैंने भी खाई है खिचड़ी। फिर आता है शिक्षा बढ़ा। अब बच्चे जाएंगे तो क्या होंगे? पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, इससे एजुकेशन काफ़ी बढ़ा। फिर आता है गरीबी कम हुआ। बच्चे वो पढ़ लिख लेंगे तो क्या करेंगे? देश के लिए अच्छा काम करेंगे, अपने लिए अच्छा काम करेंगे, तो उनकी गरीबी कम होगा। फिर आता है समानता बढ़ा। इससे देश के अंदर समानता बढ़ा, समाज के अंदर समानता है। कैसे? यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक ही स्कूल में जाते हैं और सब साथ में रहेंगे तो क्या होगा? समानता बढ़ेगा। अब ये देखा जाता है कि जो खाना बनाती जो महिला या पुरुष है उनको सरकार किस समुदाय से लेकर आती है? या तो दलित समुदाय से लेकर आती है या पिछड़े वर्ग से लेकर आती है, ताकि उस महिला का भी भला हो जाए और समाज का भी भला हो जाए, ठीक है। उसको इससे समाज में समानता बढ़ा। फिर आता है अन्य लोकतंत्रों में समानता। केवल भारत की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया की परेशानी है। तो अफ्रीकी अमेरिकन मूल की एक महिला होती है, ठीक है। घटना तो पहले चल रही होती है, कहते हैं ना एक पिक पॉइंट आना, ठीक है। तो कब आती है? ये रोजा पार्कर नाम की एक महिला है, 1 दिसंबर 1995 की घटना है। वहाँ पे ऐसा नियम था अमेरिका के अंदर, मान लो एक बस है, ये क्या है? बस है, ये बस है, मान लेते हैं हमारा क्या ये बस है। बस के अंदर जो बीच की सीट है और आगे की सीट है ये गोरों के लिए, अंग्रेजों के लिए बुक है। किसके लिए बुक है? अंग्रेजों के लिए। जो पीछे की सीट है ना वो किसके लिए है? काले लोगों के लिए। किसके लिए? काले लोगों के लिए है। लेकिन इसमें भी एक नियम है, अगर गोरे लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो काले लोगों को अपना जगह छोड़ना पड़ेगा। तो एक महिला आती है, इनका नाम है रोजा पार्क्स। ये महिला आती है बस में, यहाँ बैठ जाती है, यहाँ बैठ जाती है, थकी हुई महिला आती है। ये फिर एक अंग्रेज चढ़ता है, जो बस भर जाती है तो एक अंग्रेज चढ़ता है, कहता है मैडम सीट खाली करो, सीट
खाली करो। तो रोजा पारकर कहती है भैया मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि दोनों थके होते हैं और जो महिला ये थकी हुई होती है, ये भी अंग्रेज भी थका होता है, लेकिन महिला को बैठने देना चाहिए था क्योंकि पहले से वो बैठी थी, लेकिन ये मना करते हैं और रोजा पारकर को गुस्सा आता है, कहते हैं मैं तो नहीं उठती, तुझे जो करना है कर ले। और यहीं से ये आंदोलन बढ़ता चला गया और सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया कि ये भेदभाव वाले कानून बंद होने चाहिए। और ये कानून बंद हो गया। कब जाके बंद हुआ? तो 1964 के अंदर जाके बंद हो गया। और इस कानून को बंद करने के लिए हमेशा एक नया कानून बनाना पड़ता है। उस कानून का नाम था नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म हो, नस्ल हो, मूल जाति हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहाँ की घटना थी? अमेरिका की घटना थी। और जो महिला थी वो काली महिला थी। काली महिला बोलते तो उसकी जो मांस नहीं कहेंगे, चमड़े की कलर काली थी। इसको हम निग्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? निग्रो। ठीक है, निग्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? निग्रो कहते हैं। ठीक है, काले लोगों को क्या कहते हैं? निग्रो कहते हैं। ठीक है, तो ये महिला थी और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो अपना पहला चैप्टर खत्म होता है, फिर अपन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।